बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़द यकूनुल ख़बरु जुमलतन इस्मियतन। बेटा, आज के सबक में साहिब किताब ये बता रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हम पहले बात बताने से पहले दो मिसालें दे दें आपको, ताकि बात समझना आपके लिए आसान हो जाए। हमने कहा ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। इस मिसाल में अगर आपसे तरकीब पूछी जाए तो आप कहेंगे कि ज़ैदुन मुब्तदा है और क़ाइमुन उसकी ख़बर है, क्योंकि उसका सबूत या उसकी इस्नाद ज़ैद की तरफ की जा रही है। तो ज़ैद मुस्नद इलैह है और क़ाइमुन मुस्नद है, और जुमला इस्मिया में मुस्नद इलैह को मुब्तदा कहते हैं और मुस्नद को ख़बर कहते हैं। इसलिए ज़ैदुन क़ाइमुन में ज़ैदुन मुब्तदा है और क़ाइमुन ख़बर है। यही तो आप कहेंगे ना। लेकिन हम इस मिसाल से ये समझाना चाहते हैं कि ज़ैदुन क़ाइमुन में जो क़ाइमुन है ये जुमला नहीं है, इसमें फ़ाइल है, मुफ़रद है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ख़बर मुफ़रद है। इसके बरखिलाफ़ हम एक और मिसाल दे रहे हैं। हमने कहा ज़ैदुन क़ामा अबूहु, ज़ैद उसका बाप खड़ा हुआ। तो यहाँ पर भी ज़ैदुन, चूँकि जुमले का पहला जुज़ इस्म है इसलिए जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया में मुस्नद इलैह को मुब्तदा कहते हैं, इसलिए ज़ैदुन तो यहाँ पर मुब्तदा है। लेकिन उसकी जो ख़बर है वो क़ामा अबूहु, ये उसकी ख़बर है, और क़ामा फ़ेल है और अबूहु बतरकीबी इजाफ़ी होकर क़ामा का फ़ाइल है। फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया बन जाता है। तो इसकी ख़बर जो है वो जुमला फ़ेलिया है यहाँ पर। अब हमारी इन दोनों मिसालों से आपके ये समझ में आ गया कि मुब्तदा की ख़बर कभी मुफ़रद होती है, बल्कि ज़्यादातर तो मुफ़रद होती है, और मुब्तदा की ख़बर कभी जुमला भी होती है। क्या होती है? जुमला। अब जुमला में कई तरह का जुमला होता है। कभी जुमला फ़ेलिया होता है, जैसे कि अभी हमने मिसाल दी। कभी जुमला इस्मिया होता है, जैसे ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन। तो अबूहु क़ाइमुन में कोई फ़ेल नहीं आया। अबूहु क़ाइमुन ये ज़ैदुन मुब्तदा है और अबूहु बतरकीब इज़ाफ़ी होकर मुब्तदा, वो मुब्तदा फिर क़ाइमुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर फिर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर फिर ख़बर है। यहाँ पर ख़बर जुमला इस्मिया है। और हमने कहा ज़ैदुन खल्फ़ा का, ज़ैद तुम्हारे पीछे है। तो यहाँ पर ज़ैदुन मुब्तदा है और खल्फ़ा मुज़ाफ़ है, का मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर, अब याद रहे कि ये ज़र्फ़ है, ये मफ़ूल फ़ी बनता है ना, ज़र्फ़ है, ये ज़र्फ़ मकान है खल्फ़ा का। और ज़र्फ़ जो होता है वो किसी न किसी या तो मुफ़रद से मुताल्लिक़ होता है इमाम अख़फ़श के नज़दीक, और जुमहूर के नज़दीक फ़ेल से मुताल्लिक़ होता है। तो अब यहाँ पर खल्फ़ा का बेमाना यहाँ पर मुताल्लिक़ होगा वुजिदा फ़ेल से। ये असल इबारत होगी ज़ैदुन खल्फ़ा का है ज़ैदुन वुजिदा खल्फ़ा का, या ठीक है ना, ये इबारत होगी। तो अब वुजिदा फ़ेल निकाल लेंगे तो ये पूरी ख़बर खल्फ़ा का जो ज़र्फ़ है ये जुमला फ़ेलिया से जुमला फ़ेलिया बन गया ना। अब तो अब इन मिसालों में हमने आपको ये बताया कि मुब्तदा की ख़बर कभी जुमला होती है। अब जुमला में जुमला फ़ेलिया भी हो सकती है, जुमला इस्मिया भी हो सकती है, और जुमला ज़र्फ़िया भी हो सकती है, यानी ज़र्फ़ ज़मान या ज़र्फ़ मकान या ज़र्फ़िया के कायम मकाम यानी जार मजरूर हो, वो भी वैसे ही मुताल्लिक़ होता है। तो वो भी जुमला हो, ऐसा भी जुमला हो सकता है जुमला ज़र्फ़िया जिसे कहें। बात समझ में आ रही है ना? साहिब किताब यहाँ से यही बता रहे हैं कि मुब्तदा की ख़बर कभी जुमला इस्मिया होती है, कभी जुमला फ़ेलिया होती है, कभी जुमला ज़र्फ़िया होती है ना, कभी जुमला शर्तिया भी होती है, यानी शर्त व जज़ा अगर हो तो वो जुमला शर्तिया। तो यही साहिब किताब बता रहे हैं। फरमाते हैं वक़द यकूनुल ख़बरु जुमलतन इस्मियतन, कभी ख़बर जुमला इस्मिया होती है, जैसे ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन। यहाँ पर ज़ैदुन मुब्तदा है, अबूहु बतरकीब इज़ाफ़ी होकर मुब्तदा, क़ाइमुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर फिर ख़बर। तो जुमला इस्मिया यहाँ पर ख़बर बन गई ज़ैदुन मुब्तदा की। फरमाते हैं औ फ़िअलियतन, या जुमला फ़िअलिया होती है ख़बर, जुमला फ़ेलिया हो, जैसे मिसाल ज़ैदुन क़ामा अबूहु,
जैद उसका बाप खड़ा है, तो यहाँ पर जैदुन मुब्तदा है, कामा फेल है, और अबू हो व तरकीब इजाफी होकर कामा का फ़ाइल है। फेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर फिर खबर है, तो यहाँ पर जैदुन मुब्तदा की खबर जुमला फ़ेलिया हो गया। और शर्तियतन, या जुमला शर्तिया होती है, यानी शर्तो जज़ा हो जिसमें, उसकी मिसाल जैसे जैदुन इन जाअनी अकरमतुहु, जैद अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी इज्जत करूँगा। तो अब इस मिसाल में जैदुन मुब्तदा है और उसके बाद इन जाअनी अकरमतुहु, ये जुमला शर्तिया जज़ाइया है, यानी इन जाअनी इन हरफ शर्त, जा फेल नून वक़ाया या मफूल बिही है ना, बल्कि इन जाअनी नून वक़ाया या मफूल बिही और जा के अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल है, ठीक है ना। ये फेल अपने फ़ाइल से मिलकर और मफूल बिही से मिलकर शर्त है। अकरमतुहु, अकरमा फेल, ता ज़मीर मुतकल्लिम उसका फ़ाइल, हा ज़मीर मफूल बिही, फेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर ये जज़ा है, ठीक है। शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया जज़ाइया होकर जैदुन मुब्तदा की खबर है। तो यहाँ पर मुब्तदा की खबर जुमला शर्तिया जज़ाइया हो गया, शर्तिया हो गया ना। तो मुब्तदा की खबर कभी जुमला फ़ेलिया है, कभी जुमला इस्मिया होती है, कभी जुमला शर्तिया होती है, और ज़रफ़ियतन, या मुब्तदा की खबर कभी जुमला ज़रफ़िया भी होती है। ज़रफ़िया का मतलब इस ज़रफ़ ज़मान या ज़रफ़ मकान, और जार मजरूर जो होता है वो जुमला ज़रफ़िया के क़ाइम मकाम कहलाता है। याद रखना, जुमला ज़रफ़िया के क़ाइम मकाम कहलाता है, ठीक है, जार मजरूर। तो ज़रफ़िया ही में वो भी शामिल हो जाएगा। फरमाते हैं और ज़रफ़ियतन, या जुमला ज़रफ़िया हो, है ना, ज़रफ़ ज़मान या ज़रफ़ मकान पर दलालत करता हो। जैसे मिसाल ज़ैदुन खल्फ़ा का, ज़ैद तुम्हारे पीछे है, तो ज़रफ़ मकान की मिसाल हो गई, है ना। तो अब मिसाल के, तो अब यहाँ पर ज़ैदुन मुब्तदा है, खल्फ़ा का बतरकीब इज़ाफ़ी होकर ये मफ़ूल फ़ी है। अब मफ़ूल फ़ी किसका है? ज़र्फ़ है, ये किसका है? वो मौजूदुन, इमाम अख़फ़श के नज़दीक मुफ़रद निकालेंगे मौजूदुन, और जमहूर के नज़दीक वुजिदा निकाल लेंगे। ज़ैदुन वुजिदा खल्फ़ा का, यानी फ़ेल निकाल लेंगे। फ़ेल अपने नायब और उसके अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततर नायब फ़ाइल हो जाएगी। वुजिदा फ़ेल अपने नायब फ़ाइल और मफ़ूल फ़ी से मिलकर फिर ये ख़बर है ज़ैदुन मुब्तदा की, तो ये जुमला ज़रफ़िया मुब्तदा की खबर बन गया। ऐसी कहें अम्रुन फ़िद्दार, तो अम्रुन फ़िद्दार में फ़िद्दार ये जार मजरूर से मिलकर ये इस्तक़र्रा या सबता या वुजिदा फ़ेल से मुताल्लिक़ होगा जमहूर के नज़दीक, और इमाम अख़फ़श के नज़दीक मौजूदुन वगैरह इसमें मफ़ूल से मुताल्लिक़ हो जाएगा। ये बहरहाल कहना ये है कि फ़िद्दार ये ज़र्फ़ है, और ज़र्फ़ ये यानी जार मजरूर है, ये ज़र्फ़ के क़ाइम मकाम है, ठीक है, ये ख़बर बनेगा। और अम्रुन मुब्तदा है, मुब्तदा की खबर यहाँ पर जार मजरूर हो गई। अब साहिब किताब वही बात बता रहे हैं जो मैंने कहा कि खल्फ़ा का ये भी मुताल्लिक़ है महज़ूफ़ से, फ़िद्दार ये भी मुताल्लिक़ है महज़ूफ़ से। तो जो मुताल्लिक़ है, जिससे ये मुताल्लिक़ है, जो मुताल्लिक़ है इनका, जो महज़ूफ़ है वो क्या है? तो मैंने बताया था कि इमाम अख़फ़श के नज़दीक तो मुफ़रद महज़ूफ़ होता है, जबकि जमहूर के नज़दीक, जमहूर बसरिया के नज़दीक यहाँ पर फ़ेल महज़ूफ़ होता है बिल इत्तिफ़ाक़। जैसे कहते हैं, वही फरमाते हैं अज़्ज़र्फ़ु मुतअल्लिक़ुन बिजुमला, ज़र्फ़ जो होता है वो जुमले फ़ेलिया से मुताल्लिक़ होता है इंदल अक्सर जमहूर के नज़दीक। और जुमला फ़ेलिया वो क्या, वो जो जिससे मुताल्लिक़ होता है वो है क्या? फरमाते हैं वहिया इस्तक़र्रा, मसलन मिसाल के तौर पर इस्तक़र्रा है, वुजिदा है, काना है ना, सबता है वगैरह, कुछ भी निकाल सकते हो। तक़ूल आप कहेंगे ज़ैदुन फ़िद्दारी, तो कह रहे हैं तकदीर हुई, इसकी असली इबारत होगी ज़ैदुन इस्तक़र्रा फ़िद्दार, ठीक है ना। तो फ़िद्दार को इस्तक़र्रा से मुताल्लिक़ मान लिया। अब इसकी तरकीब होगी ज़ैदुन मुब्तदा, इस्तक़र्रा फ़ेल, उसके अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल, फ़िद्दार जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लब, फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लब से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर फिर ज़ैदुन मुब्तदा की खबर। और जब यहाँ पर लफ्ज़ इस्तक़र्रा मुताल्लिक़ जब यहाँ पर मज़कूर हो गया, तब तो बेटा फ़िद्दार को ज़र्फ़ लब बनाएंगे, और जब तक इस्तक़र्रा नहीं निकालेंगे बल्कि महज़ूफ़ मानेंगे तो फिर इसको ज़र्फ़ मुस्तक़र बनाते हैं, जबकि महज़ूफ़ से मुताल्लिक़ होता है। याद रखना बेटा। अभी आपने समझ लिया कि मुब्तदा की खबर कभी जुमला होती है, और मिसालें भी आपने समझी। वहीं पर आपको यह भी समझ लेना ज़रूरी है कि मुब्तदा की खबर जब जुमला हो तो जुमला मुस्तक़िल बिनफ़्सी होता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, और हर खबर अपने मुब्तदा की मोहताज होती है। तो अब अगर जुमला खबर बनेगा
तो अब उसके अंदर एहतियाज पैदा करना पड़ेगी, ज़रूरत, एहतियाज, ताकि वो उससे मरबूत हो जाए। इस रब्त पैदा करने के लिए एक राबित का होना ज़रूरी है जुमला के अंदर। अगर राबित नहीं होगा जुमला के अंदर बेटा, तो ऐसी सूरत में जुमला चूंकि मुस्तकिल बेनफ्सी होता है, उसको मुब्तदा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जुमला के अंदर हम राबित मानेंगे। वो उस राबित की बिना पर, आइद की बिना पर, उसको जुमला मुब्तदा की तरफ उससे रब्त हो जाएगा, मुब्तदा के साथ उसका रब्त हो जाएगा। अब वो राबित बेटा कुछ भी हो सकता है, ज़मीर भी हो सकती है ना, जैसे कि मज़कूरा मिसालों में ज़मीर हमने बताई थी। हमने कहा था, जैसे हमने कहा ज़ैदुन कामा अबू हो, जैद उसका बाप खड़ा हुआ, तो कामा फेल है, अबू हो में हा ज़मीर जो है वो किसकी तरफ लौट रही है, मुब्तदा की तरफ लौट रही है ना। तो यहाँ पर जुमला के अंदर ज़मीर हो गई जो कि मुब्तदा की तरफ लौट रही है, इस ज़मीर की बिना पर रब्त पैदा हो गया मुब्तदा से, ठीक है ना। और कभी कभी बेटा आइद जो होता है वो ज़मीर के अलावा दूसरी चीज़ भी होती है। मिसाल के तौर पर कहीं पर इसमें ज़मीर को लाने की ज़रूरत थी, लेकिन ज़मीर की जगह पर इसमें ज़ाहिर ही को जिक्र कर दिया, तो इसमें ज़ाहिर भी ऐसी सूरत में राबित बन जाता है। जैसे कुरान पाक में है अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअतु, तो अल-क़ारिअ है ना। अब उसके बाद ज़रूरत थी मल-क़ारिअ में ए मा हिया ज़मीर ला सकते थे, क्योंकि इसमें ज़ाहिर का जिक्र हो चुका। अब उसकी तरफ लौटने वाली ज़मीर ला सकते थे। कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं मा हिया अल-क़ारिअ मुसीबत, वमा हिया वमल क़ारिअ, और क़ारिअ क्या है, यानी वमा हिया भी हम कह सकते हैं। ज़मीर की जगह थी, लेकिन ज़मीर की जगह पर इसमें ज़ाहिरी को जिक्र कर दिया, ये भी रब्त पैदा कर देता है। कभी अलिफ लाम भी रब्त पैदा कर देता है, जैसे कि मखसूस, जैसे कि कोई फ़ेले मदह या फ़ेले ज़म के बाद मुअर्रब बिल लाम जो इस्म लाया जाए, जैसे कहा जाए निअमा रजुलु ज़ैदुन, तो निअमा यहाँ पर फ़ेल है, निअमा रजुलु ज़ैदुन में, तो अब यहाँ पर अर्रजुल में जो अलिफ लाम है, यह अलिफ लाम ही राबित है बेटा, ठीक है। ऐसे ही अगर खबर ऐने मुब्तदा हो तो ऐसी सूरत में भी रब्त पैदा हो जाता है। खबर ऐने मुब्तदा हो, यानी जो मुब्तदा है खबर से भी वही मुराद हो, जैसे कि कुरान पाक में है कुल हुवल्लाहु अहद, तो हुवा ये मुब्तदा है और उसके बाद खबर क्या है, अल्लाहु अहद, तो हुवा से मुराद कौन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मुराद है। तो यहाँ पर जो मुब्तदा है हुवा, उसकी जो खबर अल्लाहु अहद है वो ऐने मुब्तदा है, यानी खबर मुब्तदा से वही मुराद है जो कि खबर है, तो ऐने खबर है। तो ऐसी सूरत में ये भी रब्त का काम करता है। बहरहाल खुलासे गुफ्तगू ये है कि अगर मुब्तदा की खबर जुमला हो तो जुमला के अंदर एक आइद या राबित का होना ज़रूरी है जो जुमले को मुब्तदा से मरबूत कर दे, ठीक है। अब वो आइद वैसा हो सकता है जैसे कि हमने जिक्र किया। फरमाते हैं वला बुद्दा फिल जुमलत मिन ज़मीरिन, यहाँ पर साहिब किताब ने ज़मीर कह दिया है, चूँकि ज़मीर तो एक आयद है और आयद ज़मीर के अलावा दूसरी चीज़ें भी होती हैं जैसे कि मैंने बताई। वला बुद्दा फिल जुमलत मिन ज़मीरिन, जुमला के अंदर ज़मीर का होना ज़रूरी है, यानी आयद और राबित का होना ज़रूरी है। यऊदु इलल मुब्तदा, जो लौटे मुब्तदा की जानिब, ताकि रब्त पैदा हो जाए। कल हा, जैसे कि हा है फ़ीमा मर्रा, उन मिसालों में जो मिसालें माक़बल में गुजर गई, यानी हुवा ज़मीर वगैरह, ठीक है। व यजूज़ु हज़्फ़ु, जुमला अगर ख़बर हो तो उसके अंदर आयद का होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उस आयद को हज़्फ़ करना भी कभी कभी जायज़ होता है बेटा। आयद को हज़्फ़ करना जायज़ होता है, लेकिन हज़्फ़ करना बेटा तभी जायज़ होगा जबकि मुखातब समझ ले कि यहाँ पर ये महज़ूफ़ है, वो महज़ूफ़ करने के बाद भी बात को समझ ले, यानी समझ ले। अब समझना किसी न किसी करीने से होगा। अब वो करीना अगर मौजूद है तो मुखातब समझ लेगा कि यहाँ पर ये महज़ूफ़ है, ठीक है। करीना अगर मौजूद है तो ऐसी सूरत में, करीना मौजूद होने की सूरत में
आयद को हज़्फ़ करना भी जायज़ है। मैं मिसाल, साहिब किताब ने मिसाल दी है, मैं उसमें आपको समझाऊंगा कि करीना क्या है। फरमाते व यजूज़ हज़्फ़ु, इस आयद का हज़्फ़ करना भी जायज़ है इंदा वजूद करीनतिन, करीना पाए जाने के वक्त। जैसे मिसाल अस्समनु मनवाने बिदरहमिन, कोई आदमी, अस्समनु मनवाने बिदरहमिन का माना है घी 2 मन 1 दिरहम में, 1 दिरहम के बदले 2 मन घी। अब देखो बेटा, आप अभी घी बेचने लगो, घी का कंटर लेके खड़े हो जाओ, तेल का कंटर लेके खड़े हो जाओ, ठीक है। ऐसी अगली मिसाल है अलबुर्रुल कुर्रु बिसित्तीना दिरहमन, 1 बोरी अलबुर्रुल कुर्रु, 1 बोरी गेहूं बिसित्तीना दिरहमन, 60 दिरहम में, ठीक है। माना समझ में आ गया। अब दोनों मिसालों को मेरी इसी गुफ्तगू से समझ लेना। एक गेहूं बेचने वाला गेहूं बेच रहा हो ढेर लगाकर, घी बेचने वाला घी बेच रहा हो, कंटर उसके सामने रखे हों, आलू बेचने वाला आलू बेचता है बाजार में, ढेर लगा होता है उसके सामने। एक आलू बेचने वाला तो बेटा 2 रुपए किलो आलू बेच रहा है, दूसरा आलू बेचने वाला 5 रुपए किलो आलू बेच रहा है। देखा होगा ना आपने बाजार में जाकर। कोई गेहूं 16 रुपए किलो बेच रहा है तो कोई गेहूं 20 रुपए किलो भी बेच रहा है, देखा होगा। क्वालिटी के ऊपर है वो तो। अब गेहूं बेचने वाला आदमी, घी बेचने वाला आदमी आपसे ये कह रहा है, आवाज लगा रहा है, 2 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो आलू, 2 रुपए किलो आलू, ऐसे आवाज लगा रहा है। आप उससे जाके कहने लगो कि आपने क्या समझा, कौन से वाले आलू कौन से वाले गेहूं समझे, जो उसके सामने ढेर लगा हुआ उसी में से ना, उसी वही वाले गेहूं समझ रहे हो ना आप। हर आदमी, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी भी अगर बाजार में जाता है तो वो यही समझता है कि आदमी के सामने जिस चीज़ का ढेर लगा हुआ है उसी का भाव बता रहा है वो, ठीक है ना। हालांकि वो ये नहीं कहता है कि इस ढेर में से 1 किलो 2 रुपए के, इस ढेर में से 1 किलो 2 रुपए के, ये नहीं कहता है, बल्कि सीधे बोल देता है 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो बोलता है ना। और आप समझते हैं कि जो सामने ढेर है इसी में से 2 रुपए किलो दे रहा है, और जो दूसरे के पास जो ढेर लगा हुआ है जो 5 रुपए किलो बेच रहा है उसका 2 रुपए किलो की ये आवाज़ नहीं लगा रहा है। तो आप समझते हैं ना उसका ढेर लगा हुआ होना ये करीना है इस बात का कि इसी से 2 रुपए किलो ये बेच रहा है ना। तो जो हम उर्दू में बोल रहे हैं ना इसी से, यही बेटा आयद का माना है। और ये आयद उर्दू में भी देखो जिक्र नहीं किया जाता है। उर्दू में भी सिर्फ वो यही कह रहा है कि 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, हालांकि मुराद है उससे कि इससे 2 रुपए किलो, ठीक है ना। ऐसे अरबी में भी अस्समनो मनवाने में दिरहमिन, 2 मन घी 1 दिरहम में, 2 मन घी 1 दिरहम में। कौन से वाले घी की बात कर रहा है, जो उसके सामने होगा ना। तो असल इबारत होगी अस्समनो, ये मुब्तदा है, मनवाने मिनहो बिदिरहमिन, असल मिनहो ज़मीर जो है वो यहाँ पर हज़्फ़ कर दी है, असल इबारत ये होगी अस्समनो मनवाने मिनहो बिदिरहमिन, ठीक है ना। ऐसे अलबुर्रुल कुर्रु बिसित्तीना दिरहम, 1 बोरी गेहूं 60 दिरहम में, तो यहाँ पर भी असल इबारत होगी अलबुर्रुल कुर्रु मिनहो बिसित्तीना दिरहमन। ये ज़मीर को हज़्फ़ कर दिया है, ठीक है ना, आयद को हज़्फ़ कर दिया यहाँ पर। क्यों? इसलिए कि करीना मौजूद है, समझने वाला समझ लेता है कि ये उसी का भाव बता रहा है जो इसके सामने है, इसके पास है। वक़द यतक़द्दमुल ख़बरु अलल मुब्तदा, अगली गुफ्तगू ये है बेटा, आपने पढ़ा अभी ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन फ़िद्दार, इन मिसालों में ज़ैद मुब्तदा है, मुक़द्दम है, और उनकी ख़बर बाद में आ रही है। असल तो ख़बर के अंदर यही है कि मुब्तदा के बाद हो, लेकिन कभी कभी खबर को मुब्तदा से पहले भी ले आते हैं, यानी खबर को मुब्तदा पर मुकद्दम करना भी जायज़ है, ठीक है ना। ये बता रहे हैं साहिब किताब। लिहाजा हम ये कहना चाहे फिद्दारी ज़ैदुन, फिद्दारी रजुलुन, तो यहाँ पर फिद्दार ये खबर मुकद्दम होगी, ठीक है। ये खबर मुकद्दम जो होगी मुब्तदा पर,
ये उसी सूरत में होगी बेटा जबकि ख़बर मुब्तदा को सही करने वाली हो। जैसे वक़द यतक़द्दमुल ख़बरु अलल मुब्तदा, कभी कभी ख़बर मुब्तदा पर मुक़द्दम कर दी जाती है या मुक़द्दम हो जाती है, जैसे कि फ़िद्दार ज़ैदुन में। तो यहाँ पर फ़िद्दार ज़र्फ़ है ख़बर, इसलिए इसको मुक़द्दम करना दुरुस्त हो गया। व यजूज़ु लिल मुब्तदा अल वाहिद अख़बारुन कसीरा। अगला मसला ये बता रहे हैं कि बेटा हमने मिसाल दी थी ज़ैदुन क़ाइमुन, तो ज़ैदुन मुब्तदा और क़ाइमुन उसकी ख़बर है। ख़बर यहाँ पर एक ही है ना। कभी कभी एक मुब्तदा की बेटा कई ख़बरें भी लाना जायज़ होता है। मिसाल के तौर पर ज़ैद आलिम भी है, फ़ाजिल भी है ना, शरीफ भी है। अब हम जब सब कुछ है तो हम उसकी ख़बर इस तरीके से ला सकते हैं, ज़ैदुन आलिमुन फ़ादिलुन क़ारियुन शरीफ़ुन करीमुन अज़ीमुन। कितनी ख़बरें हमने ज़िक्र कर दी। तो एक मुब्तदा की कई ख़बरें होना भी जायज़ है। वही फरमाते व यजूज़ु लिल मुब्तदाइल वाहिद, एक मुब्तदा के लिए जायज़ है अख़बारुन कसीरा, बहुत सारी ख़बरों का होना, है ना, लफ्ज़न व मानन। जैसे ज़ैदुन आलिमुन फ़ादिलुन आक़िलुन, यहाँ पर 3 ख़बरें ज़िक्र करके दिखा दी। आप सैकड़ों भी ख़बरें ज़िक्र कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। और वअलम अन्न लहुम क़िस्मन आख़रा मिनल मुब्तदा, बेटा मुब्तदा की अभी आपने किस्म पढ़ी, किस्म मुब्तदा पढ़ा था कि ज़ैदुन क़ाइमुन में ज़ैदुन मुब्तदा है, ठीक है ना। क्या जितनी मैंने मिसालें अब तक दी थी मुब्तदा की, वो सब मिसालें ऐसी थीं कि जिनमें मुब्तदा कोई सीग़े सिफ़त नहीं था। नहवी हज़रात एक सीग़े सिफ़त को भी मुब्तदा कहते हैं। सीग़े सिफ़त यानी इसमें फ़ाइल हो या इसमें मफ़ूल हो, कोई भी सीग़े सिफ़त हो, उसको मुब्तदा कहते हैं। लेकिन उस वक्त मुब्तदा कहेंगे सीग़े सिफ़त को जबकि वो नफ़ी या इस्तिफ़ाम के बाद हो, यानी उससे पहले हरफ़ नफ़ी हो या हरफ़ इस्तिफ़ाम हो और उसके बाद सीग़े सिफ़त आए, और वो सीग़े सिफ़त अपने बाद में आने वाले इसमें ज़ाहिर को रफ़ा देता हो। अगर ये बात कहीं पर पाई जाती है ना, तो ऐसे सीग़े सिफ़त को भी नहवी लोग मुब्तदा बना देते हैं, ठीक है ना। ऐसे सीग़े सिफ़त को नहवी लोग क्या बना देते हैं, मुब्तदा बना देते हैं, उसको मुब्तदा मानते हैं। मिसाल दूँ मैं आपको, मैंने कहा मा क़ाइमुन ज़ैदुन, ज़ैद नहीं खड़ा है, ठीक है ना। तो अब इस मिसाल में मा हरफ़ नफ़ी सीग़े सिफ़त से पहले है, और ये क़ाइमुन सीग़े सिफ़त ऐसा है जिसके बाद में ज़ैद इसमें ज़ाहिर है और वो इसमें ज़ाहिर को रफ़ा दे रहा है, अपना फ़ाइल बना रहा है, ठीक है ना। तो अब इस क़ाइमुन सीग़े सिफ़त को ये मुब्तदा कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो मुब्तदा की ये एक दूसरी किस्म कहलाती है कि मुब्तदा की एक दूसरी किस्म वो सीग़े सिफ़त है जिससे पहले हरफ़ नफ़ी या हरफ़ इस्तिफ़ाम हो और वो सीग़े सिफ़त अपने बाद वाले इसमें ज़ाहिर को रफ़ा देता हो। ऐसे सीग़े सिफ़त को मुब्तदा कहते हैं। अब तरकीब में ये क्या कहेंगे, मा हरफ़, हमने कहा मा क़ाइमुन ज़ैदुन, मा हरफ़ नफ़ी, क़ाइमुन सीग़े सिफ़त, ठीक है, मुब्तदा, और ज़ैदुन उसके बाद जो आ रहा है वो क़ाइमुन का फ़ाइल, क़ाइम मकाम ख़बर, ठीक है ना। मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ, ठीक है। इस तरीक़े से हम इसकी तरकीब कर लेंगे। तो इस सीग़े सिफ़त को बेटा ये मुब्तदा कहते हैं। ऐसे ही हरफ़ इस्तिफ़ाम के बाद सीग़े सिफ़त हो, मसलन हमने कहा आ क़ाइमुन ज़ैदान, आ क़ाइमुन ज़ैदुन, क्या ज़ैद खड़ा है, ठीक है। आ हल क़ाइमुन ज़ैदुन, ठीक है। तो हरफ़ इस्तिफ़ाम के बाद भी अगर सीग़े सिफ़त होता है तो उसको भी ये लोग मुब्तदा कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। फरमाते वालम, आप जान लीजिए, अन्ना लहुम क़िस्मन आखर, कि नहवियों के लिए एक दूसरी किस्म है मिनल मुब्तदा, मुब्तदा की, लैसा मुस्नदन इलैह, जो मुब्तदा मुस्नद इलैह नहीं होता है। इससे पहले जो मुब्तदा की किस्म पढ़ी है बेटा वो मुस्नद इलैह होता है, और ये सीग़े सिफ़त चूँकि मुस्नद इलैह नहीं होता है, ये तो मुस्नद होता है। मुस्नद इलैह तो उसके बाद वाला इस्म होता है जो कि मरफ़ू होता है।
कह रहे हैं कि एक दूसरा मुब्तदा भी है, मुब्तदा की एक दूसरी किस्म भी है नहवियों के लिए, लैसा मुस्नदन इलैह, जो मुब्तदा मुस्नद इलैह नहीं होता है। और वो कौन सा होता है, क्या है वो दूसरी किस्म? फरमाते वह हुवा सिफ़तुन वक़अत बादा हरफ़िन नफ़ी, कि ये मुब्तदा की ये किस्म वो सिफ़त का सेगा है जो हरफ़ नफ़ी के बाद वाक़ हो, जैसे मा क़ाइमुन ज़ैदुन, और बादा हरफ़िल इस्तिफ़ाम, या हरफ़ इस्तिफ़ाम के बाद वाक़ हो, जैसे आ क़ाइमुन ज़ैदुन। ठीक है ना, तो ये सेगा सिफ़त मुब्तदा बनेगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। फरमाते हैं बेशर्त, इस शर्त के साथ अन तरफ़अत तिल्का सिफ़त हो इसमन ज़ाहिरा, कि वो सेगा सिफ़त अपने बाद में आने वाले इसमें ज़ाहिर को रफ़ा दे, ये शर्त है। ठीक है ना, रफ़ा दे ये शर्त है। जैसे मा क़ाइमुन अज़्ज़ैदान, तो अज़्ज़ैदान बेटा मरफू है ना, हालत रफ़ी में, तस्निया का इराब हालत रफ़ी में अलिफ़ नून के साथ आता है ना, तो अज़्ज़ैदान मरफू है, तो क़ाइमुन ने अज़्ज़ैदान को रफ़ा दे दिया यहाँ पर। बात समझ में आ गई ना? तो अब इस मिसाल में ये कहेंगे, नहवी हज़रात कहेंगे कि मा नाफिया क़ाइमुन सेगा सिफ़त मुब्तदा, अज़्ज़ैदान उसका फ़ाइल मरफू, क़ाइम मकाम ख़बर के। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी तरकीब कर देंगे। यहाँ पर क़ाइमुन को हमने मुब्तदा बनाया, ऐसे ही ये तो हरफ नफ़ी के बाद है सेगा सिफ़त, उसकी मिसाल हो गई। हरफ इस्तिफ़ाम के बाद हो उसकी मिसाल, जैसे अक़ाइमुन अज़्ज़ैदान, अक़ाइमुन अज़्ज़ैदान। ठीक है, तो यहाँ पर भी क़ाइमुन मुब्तदा है, अज़्ज़ैदान उसकी ख़बर है, जो कि फ़ाइल है क़ाइमुन का, मुस्नद इलैह है क़ाइमुन का, और ख़बर के क़ाइम मकाम है। ठीक है ना, अभी आपके जहन में एक बात आएगी कि यहाँ पर अगर क़ाइमुन को ख़बर मुक़द्दम बना दिया जाए तब, तो हम कहेंगे कि ख़बर मुक़द्दम बनाना इसको जायज़ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि सेग़े अगर ख़बर इस सिफ़त मुशब्बा हो, या इसमें फ़ाइल हो, या इसमें मफ़ूल हो, यानी इसमें मुश्तक़ हो अगर ख़बर, तो मुब्तदा के मुताबिक होना ज़रूरी है। और अज़्ज़ैदान को अगर हम मुब्तदा मौखर बनाएं और क़ाइमुन को ख़बर मुक़द्दम बनाए बेटा, तो ऐसी सूरत में मुब्तदा ख़बर के दरमियान मुताबिकत नहीं है, क्योंकि मुब्तदा तस्निया है और ख़बर वाहिद हो जाएगी। इसलिए क़ाइमुन को यहाँ पर मुब्तदा ही बनाएंगे, ख़बर मुक़द्दम नहीं बना सकते। ठीक है ना, अब फरमाते बरखिलाफ मा क़ाइमानि ज़ैदान के, बरखिलाफ मा क़ाइमानि ज़ैदान के। क्यों? मा क़ाइमानि ज़ैदान में अगर क़ाइमाने को मुब्तदा बनाए हम तो ये दुरुस्त नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अगर क़ाइमाने मुब्तदा हो तो इस सूरत में ये अज़्ज़ैदान को रफ़ा देगा। और आप जानते हैं बेटा कि अगर इसमें ज़ाहिर जो कि फ़ाइल बनता है वो चाहे तस्निया हो या वाहिद हो या जमा हो, तस्निया और जमा भी अगर होंगे तब भी उनको रफ़ा देने वाला जो आमिल होगा वो मुफ़रद ही आएगा। तो यहाँ पर क़ाइमाने को, अगर ये क़ाइमाने ज़ैदान को रफ़ा देता तो ऐसी सूरत में क़ाइमाने तस्निया लाना दुरुस्त नहीं होता। इसलिए क़ाइमानों को यहाँ पर मुब्तदा बनाना दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये ख़बर मुक़द्दम बनेगा। क्या बनेगा? ख़बर मुक़द्दम, और ज़ैदान मुब्तदा मौखर बनेगा। इसके बरखिलाफ़ जहाँ पर वाहिद हों दोनों, यानी सेगा सिफ़त और इसमें ज़ाहिर दोनों वाहिद हों, वहाँ पर दोनों अम्र जायज़ होंगे। जैसे हमने कहा मा क़ाइमुन ज़ैदुन, तो यहाँ पर ज़ैदुन को हम क़ाइमुन की बिना पर भी रफ़ा मान सकते हैं, लिहाजा क़ाइमुन को मुब्तदा और ज़ैदुन को फ़ाइल उसका और क़ाइम मकाम ख़बर के मान सकते हैं। और चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि क़ाइमुन ख़बर मुक़द्दम है और ज़ैदुन मुब्तदा मौखर है। क्यों? इसलिए कि मुब्तदा ख़बर दोनों में मुताबिकत भी है। यहाँ पर वहाँ पर दोनों अम्र जायज़ हैं जहाँ पर दोनों वाहिद हों, दोनों मुफ़रद हों। ठीक है ना, बात समझ में आ गई?